शाम का वक्त तो कई बार वीडियो ही नहीं बनती है मुझसे लेकिन आग लगाओ ऐसा हॉस्पिटलों में जिनमें डॉक्टर ही नहीं है। ले गए मरीज को, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया और बोल दे 1.5 दून ले जाओ। क्या करोगे इसका, क्या फ़ायदा। झंगोरा इसको बोलते हैं, काफली ये है और ये हरी मिर्च, और बच्चे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। खाना ऐसा खाओ कि थाली पे शक्ल दिखे देखो, और ऐसे चाटो कि कढ़ाई पे भी शक्ल दिखे। और इसका ये बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बंदा स्वरोजगार में आगे जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिरजू भाई का सादर प्रणाम। दोस्तों परसों भी सांप था, आज भी सांप था। परसों भी नहीं देख पाया, क्या आज देख पाऊंगा। और देखिए, देखो तो हमारे जो वो हैं उनको क्या बोलते हैं, जो जानवरों की जानकारी रखते हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने जानकारी दे दिया। सांप देखा सामने, दादी खुद ही गायब हो गई है। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ वहीं पे, थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा। तेगा 2 बरन हो बैठे हो, मैं रोज़ उसे ढूंढने आता हूँ पर मुझे मिलता नहीं हो। यहीं है कहीं, होगा यहीं। चिड़ियाँ भी ची ची कर रही हैं, यहीं होना है उसने। एक तो इतनी झाड़ी में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही ना, मुझे डर लगता है, वरना मैं चल जाता। देखते हैं मिल जाए क्या पता। आज मैं तब से लेके अभी तक कम से कम 2-3 घंटे से यहीं घूम रहा हूँ, यही देखने के लिए कि थोड़ा उमस सी हो रही है, कहीं सांप सूप ना निकले बाहर। अभी अभी एक खबर मिली है, सुनने में आया कि आजकल ना हमारे यहाँ टिहरी में जो हॉस्पिटल है उसको लेकर कुछ बातें चल रही हैं कि हॉस्पिटल, कोई बोल रहा है फिवल्टी चले गया, कोई बोल रहा है कहाँ चले गया, कोई बोल रहा है कहाँ चले गया। मैं अगर अपनी राय आप लोगों को दूँ ना, तो देखो मैंने हॉस्पिटल का पिछले 2025 में ना पूरा साल हॉस्पिटल गुजारा है। पता कौन से, मैं टिहरी के हॉस्पिटल में कभी गया नहीं, वहाँ इलाज ही नहीं है। मैं कभी चंबा के हॉस्पिटल में नहीं गया, वहाँ इलाज ही नहीं है। वहाँ प्राथमिक सुविधाओं के नाम पे थोड़ा सा जिंदा करते हैं इंसान को, बाकी रेफर ही करते हैं हर जगह। तो इससे अच्छा तो ना ही हो हॉस्पिटल, क्योंकि जिस आदमी ने वहाँ से जाते जाते मरना है वो कैसे भी मरे, मरने वाले को तो खैर क्या ही बोलूँ मैं। अब बात यह है हॉस्पिटल की, फिवल्टी में अगर हॉस्पिटल जा रहा है, एक बार जिसने फिवल्टी देखा होगा ना, वो समझ सकता है कि फिवल्टी से अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना तो उसको कहाँ ले जाएंगे। यहाँ से तो हम चंबा टिहरी नज़दीक पड़ता है। तो लड़ाई इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जनता बहुत बेवकूफ़ों वाली बात करती है। लड़ाई इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल कहाँ जाएगा, लड़ाई इस चीज़ की होनी चाहिए कि हॉस्पिटल हर जगह होना चाहिए। फिवल्टी में भी होना चाहिए, चंबा में भी होना चाहिए, टिहरी में। मैं तो बोल रहा हूँ चंबा में जो शौचालय उसके ऊपर भी हॉस्पिटल बना दो, क्योंकि क्या बोलते हैं, ज़रूरत, क्योंकि ज़रूरत इतनी है कि हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई आप सुनते रहते हो। और घनसाली की तरफ तो कितनी बार सुन लिया हमने, चमेला की तरफ कि वहाँ कोई गर्भवती महिला आते आते मर गई। दोस्तों हॉस्पिटल हर जगह होनी चाहिए, लेकिन आग लगाओगे ऐसा हॉस्पिटल होगा जिनमें डॉक्टर ही नहीं है। ले गए मरीज को, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया और बोल दे 1.5 दून ले जाओ। क्या करोगे इसका, क्या फ़ायदा। तब तो बात वही हो गई। हॉस्पिटल ऐसे होने चाहिए कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर होने चाहिए, फर्जी भी नहीं, असली। कई हॉस्पिटलों में तो मैं अभी भी बोलूँ, अगर ढंग से चेकिंग की जाए ना, तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसे हैं जो 6-6 साल से MBBS करके बैठे हुए हैं, और अभी तक उनका हुआ भी है कि नहीं हुआ किसी को पता नहीं है। तो हॉस्पिटल हर जगह होनी चाहिए, किसी एक जगह पे मत टिके रहो। तुम ऐसा बातें उठाओ कि हर जगह होनी चाहिए हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टरों के साथ। जनता कर सकती है, जनता पे भरोसा है, तो जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। शुरुआत मैं कर दूंगा, आगे आप बढ़ाओ। अभी समय हो चुका है हमारे घर पे लंच करने का। तो पहाड़ों में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ये अभी मैं ज़मीन पे बैठ के खा रहा हूँ, तो हमारे घर में सब पहले से ही ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं। और क्या बना है आज, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ना, आपके जीभ से पानी आ जाएगा। ठीक सामने जो दिख रहा है कढ़ाई में क्या है, तो वो है काफली है। वो पर किस चीज़ की है वो मेरी मम्मी बताएगी। किसकी काफली हो, पिंडालू की। तो दोस्तों पिंडालू की काफली जो होती है, वो जो पिंडालू के पत्ते होते हैं उनको पीस के बनाई जाती है। और इसको पहले उबालते हैं, फिर पीसते हैं, फिर बनाते हैं। और ये बना है क्या, झंगोरा। तो आज जो खाने में बन रखा है वो है झंगोरा और काफली। सोचो पहाड़ी खाना कितना स्वादिष्ट और कितना लाभदायक होता होगा, क्योंकि झंगोरा जो होता है हमारे यहाँ के पहाड़ी चावल समझ लीजिए। इसको वो भी खा सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर भी है जिनको, वो भी खा सकते हैं। और काफली तो फिर काफली है। तो काफली भात का जो मज़ा पहाड़ों में आता है वो कहीं नहीं आता। मैं थोड़ा सा खाता हूँ, फिर मिलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं खाना शुरू करूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखो, झंगोरा इसको बोलते हैं, काफली ये है, और ये हरी मिर्च, और बच्चे इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो चलो हम निपटाएं पहले। देखो मेरी मम्मी भी खाने में लगी हुई झंगोरा भात। और झंगोरा और काफली खाने में ना स्वाद बहुत आता है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक घर का खाना है। और शहर में रहने वाले इस खाने की कीमत समझ सकते हैं। तो झंगोरा दुकान में होता भी नहीं ना, घर का ही हो। आहा, खाना ऐसा खाओ कि थाली पे शक्ल दिखे देखो,
और ऐसे चाटो कि कढ़ाई पे भी शक्ल दिखे। मेरी मम्मी को तो बहुत शौक है दोस्तों से कढ़ाई चाटने का। और थोड़ा स्वाद हो जाए चाटना फिर तब मुँह तो दिखो पब्लिक ने लोगों ने जन लो हार हैं जी सू करी। हाँ एन देखा जब तो मैंने पिछले एक दिन वीडियो में दिखाया था ना मेरी मम्मी चाट रही थी। सब बाद में ऐसे बोलते हैं ऐसे उंगलियां चाट रही मेरी मम्मी अपना ही बनाए खाने में। पर मस्त बना हुआ था। मैंने तो थाली ऐसे कर दी कि देखो 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल में अच्छा खाना नहीं बनता। 5 स्टार होटल में बेकार बनता है। घर का जो खाना है काफली भात वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डिश है मालूम है। और उसमें झंगोरा हो गया तो फिर मजा आएगा। शाम का वक्त तो कई बार वीडियो ही नहीं बनती है मुझसे। इस देश में जब भी किसी की आंधी चलती है ना तो वो इतनी भयंकर चलती है कि वो रातों रात उसे स्टार बना देते हैं। लेकिन वो रातों रात केवल लोगों के लिए होता है। इंसान जिसने मेहनत की है उसको पता होता है कि इस रात से आने से पहले ना जाने कितनी ही रातें वो जाग के निकाली उसने। तो मैं भी इसी भरोसे हूँ कि किसी दिन अपना भी टाइम आएगा और उस दिन मुझे भी लोग बोलेंगे कि यह रातों रात फेमस हो गया। और उस दिन मैं अपने दिल को समझाऊँगा कि ये तो होना ही था। बाकी अभी वक्त है चाय बनाता हूँ। दिन में मम्मी ने खाना बनाया था, मम्मी की मदद की जाए। चाय बनाता हूँ और उसके बाद चाय पीते हैं और फिर जाऊँगा ब्लॉग डालने चंबा। पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन थिंक है, प्रत्येक घर में चले जाओ वहाँ आपको एक पौधा मिलेगा जिसको बोलते हैं तुलसी का पेड़। उस तरफ लोग पैर नहीं ले जाते, उसकी पूजा की जाती है और ये हर घर में मिलता है। तब चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर हो, तुलसी का पौधा हर जगह मिलता है। और ये इसको लगा के एक अलग ही एनर्जी रहती है परिवार में। आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि शायद आप में से किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन कर लेना जिस दिशा में तुलसी का पौधा होगा उस दिशा में कभी सांप नहीं आते। मतलब एक लिमिटेड एरिया में, जैसे इस तुलसी के पौधे की वजह से मैंने आज तक इस एरिया में कभी सांप नहीं देखे। उस तरफ सारे रहे, बस इधर इतने एरिया में नहीं रहे। मतलब 10-10 मीटर दायरे में इसके नहीं रहे कभी नहीं। चलिए मैंने चाय का पानी रख दिया है। इसमें मैंने अभी सबसे पहले चीनी डाली है क्योंकि मैं उल्टा करता हूँ काम। लोग बोलते हैं उल्टे काम करने चाहिए, लेकिन मैं उल्टे काम करता हूँ। पहले मैंने चीनी डाली है, अब मैं चाय की पत्ती डालूंगा। ये डाली मैंने चाय की पत्ती, ये डाला मैंने चाय मसाला, ये डाला मैंने निगर दूध, ये उमल गई मेरी चाय। चाय बन चुकी है। और पहाड़ की एक खासियत है पहाड़ियों की कि वो दिन के कम से कम 3, 4, 5 चाय तो पी लेते हैं। मैं तो कई बार 10 पी लेता हूँ। और मोस्टली जो नेचुरली हमारे घर में बनती है 3 बार बनती है, एक बार सुबह, एक बार शाम को और अब एक बार घर आके रात को। आप अपने घर में बताइए कितनी बार चाय बनती है। जितनी बार भी बनती है, मुझसे ज़्यादा चाय पीता है कोई ज़रूर बताना। ठीक सामने चाचा देख रहे हो। आज चाचा जी लोग वहाँ पे कुछ काम चल रहा है ना, तो चाचा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। अब वो बात ये थी कि डीएम ने जो है उसी दिन छुट्टी करानी है जिस दिन बादल मौसम साफ हो जाता है। आज देखो, आज डीएम ने छुट्टी करा रखी है, तो आज बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ के डीएम है ना, उनको हर शाम को गाँव के किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बैठना चाहिए जिसको तो कहते तो ज्ञान। हाँ जैसे चाचा जी बोल रहे हैं, अच्छे बुजुर्ग के साथ बैठना चाहिए जिनको जानकारी हो कि सावन के महीने में बारिश कब होती है और कब नहीं। ज्ञान के अच्छे, हाँ हाँ, तो वही बुजुर्ग बातों में कर लूँ। ज्ञान के अच्छे बुजुर्ग शकल के नहीं। मौसम विभाग में यानी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो सावन का महीना एक बार का बता दो। हाँ हाँ पत्र बरका बुरका। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जो जंगल में जानवर चराते हैं ना, उनको जानकारी होती है कि बारिश कब आने वाली है और कब नहीं। और मौसम विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो कुर्सी पे बैठ के अनुमान लगाते हैं। उनके पास जो डाटा आता है वो उसको एडवर्टाइज़ कर देते हैं, मतलब प्रसारित कर देते हैं। ज़्यादा उनको ऐसा कोई खास जानकारी नहीं होती। गाँव की जानकारी गाँव के कुछ बुजुर्गों को रहती ही रहती है। चलिए दोस्तों, अभी समय हो चुका है मेरा चंबा जाने का और इस ब्लॉग को अपलोड करने का जो कल बनाया था। दिन भर बनाओ, शाम को जाओ, और डेली चंबा जाना पड़ता है नेटवर्क की कमी की वजह से। आज मेरे फ़ोन का लेंस भी थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। इसको चेक करवाता हूँ जरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। देखिए कितनी भयंकर बड़ी मशीन आ रही है। देखो मुर्गा पकड़ने मुर्गा बाड़ आ रहे हैं इस पर। ये पक्का TSDC की तरफ जा रही होगी। देखो कितना सामान आ रहा है। देखो वाह रे, और इसको देखो क्या जल्दी हो रही है। देखो ही देखो, हो गया कांड, बस हो गया साइड। ऐसे जगहों पे भाई गजब, एक के बाद एक आ रहे हैं। रेनकोट आ गए।
मज़ा आ गया। दोस्तों अभी मैं चौराहे में आ गया हूँ, देखो। और चौराहे में ना तरह तरह के लोग घूमते रहते हैं। ये भाई जी भी हैं, देखो, दिन भर दूध बेच के पैसे कमाना और शाम को एंजॉय। क्या क्या देखो, वहाँ पे कुछ लेडीज आपस में बातें भी कर रहे हैं। और मुझे लेने हैं यहाँ पर आयुष के लिए चप्पल। आयुष बोल रहा है मुझे चप्पल लेने के। अब शिव हमारा क्या है, चप्पल का कलर डिसाइड करने। सबके अपने अपने काम है। आ जाओ भाई जी। तो मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो देखते हैं वो मुझे मिलता है कितनी देर में मिलता है। तो आज आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, बने रहिए चैनल पर, मजे लीजिए उस नई चीज़ के। बाहर की चीज देखो। कौन? गूगल वाला। अपने पास ये दोस्तों देख रहे हो, ये है लड़का, वो मनीष राणा, जिसका मैंने आज जिक्र किया था ना। तो सबसे पहले तो भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बधाइयाँ किस बात की मैं बताता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने साथ के अपने छोटे बच्चे जो हो गए, हमसे छोटे जो रहे हैं, उनको देखता हूँ वो अपना कुछ अपना करना चाहते हैं, जो भेड़ चाल में नहीं भाग रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट निकाला। देखो उस बंदे ने अपना एक स्वरोजगार शुरू किया है, बिजनेस जो है उसका नाम क्या था नाम? द टोफू टेबल। और कब से शुरू किया है? उससे अभी तो शायद मैंने किया था पिछले साल नवंबर से। तो अभी मैं चाहता हूँ कि चम्मा में ये बात करें दुकानदारों से, अलग अलग दुकानों में 2-2 3-3 पैकेट छोड़े सैंपल के तौर पे। और इसका ये बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बंदा स्वरोजगार में आगे जाए। ठीक है, तो टोफू पनीर के नाम से है। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी होगा। और बाकी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे हाँ, देखिए प्यारा लग रहा है ये दोस्तों। इसका नाम है द टोफू टेबल और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखो इसमें फैट लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, केमिकल एडेड है। केमिकल है इसमें? कोई नहीं है ना? कुछ नहीं है, कुछ पक्का नहीं ना? है, कुछ नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत है हमारी टिहरी और चम्बा में लोगों को, बिना केमिकल वाला, केमिकल फ्री चीज़ तो जरूर खाएंगे। अभी देखो, अभी उसने भी ले लिया, भाई भी खाएगा और मैं भी खाऊंगा आज इसको। और मैं आज आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसा हो रहा है, इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, एक इसका रिव्यू पड़ेगा आज पूरा कंप्लीट। तो इसको लेके चलते घर। दोस्तों 22वां दिन है एक्सरसाइज का और बहुत हालत ख़राब हो रही है। दोस्तों 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद देखो कैसे सूजन आ रखी है, देखो हाथों पे। भाई साहब डोले बन रहे हैं। इतना भयंकर पंप आता है ना थोड़ी देर करने के बाद, एकदम टाइट नसें पूरी दिख रही हैं हाथों की पूरी। देखो मैं तो सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने 20-22 दिन किया है, 1 महीने में क्या होगा। पसीने देखो, पूरी टी शर्ट गीली हो रखी है। याह कमान। आज मैं लेकर आया था टोफू यानी पनीर, और देखो कैसे बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। रोटियां बन चुकी हैं और अब खाने की देर है। अभी जस्ट एक्सरसाइज करके आया हूँ, शरीर एकदम थका हुआ है। मिलते हैं आपको, पहले खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा, तब मिलते हैं। टोफू का स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त था। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने कोशिश की अपनी वीडियोस में थोड़ा सा चेंजेस लाने की। हो सकता है अभी शुरू में चले ना, लेकिन जब चलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, इतना मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। टाइमिंग की वजह से अभी इशू आ रहा है व्यूज़ का, पर वो भी जल्दी दूर हो जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि आपको कैसे लगती हैं वीडियो, क्योंकि मैं पहाड़ की छोटी मोटी चीज़ें अच्छी भली सब दिखाता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो कि क्या क्या चल रहा है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।